students, class 9th chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.1, question number 6. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. ठीक है, given क्या हमें slant height given है और base diameter given है. किसका? एक tomb है जिसकी shape कैसी हमारी conical shape है. ठीक है, shape कैसी हमारी conical, ये इसने given है. अगर conical shape given है और उसकी क्या given कर दी हमने? slant height और base diameter रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, जैसे स्लांट हाइट लिखी हुई है तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिखी हुई है वो रहेगी और बाद वाली के लिए जो बाद वाली लिखी हुई है वो रहेगी. ये होता है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग. उसके व्हाइट वॉश करवानी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है. इट्स कर्ड सरफेस, जो इसका कर्ड सरफेस रहेगा ना इस टॉम्ब का, कैसी शेप है? कॉनिकल. वो शेप हम ड्रॉ कर लेंगे अभी. तो जो उसका कर्ड सरफेस रहेगा ना उसको व्हाइट वॉश करवाना है. और किस रेट पे करवाना है? 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, पर 100 मीटर स्क्वायर हमें इतने रुपए देने हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है उसकी व्हाइट वॉशिंग की. तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर का वो गिवन है तो एरिया ही निकलेगा. और एरिया कौन सा निकलेगा? हमारा कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि इसने बोला है सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश कराना है. हमने इसने ऑलरेडी गिवन कर दिया है क्वेश्चन में, तो क्या निकलेगा? CSA. बाकी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, वहां से भी समझेंगे. क्या गिवन है हमें? कॉनिकल टॉम्ब गिवन है. तो कॉनिकल टॉम्ब गिवन है तो कुछ इस शेप का रहेगा, हमारा यही शेप रहेगी. तो ये हो गया हमारा कॉनिकल टॉम्ब. और क्या गिवन है इसकी? स्लांट हाइट. स्लांट वर्ड लग गया तो हमारी कौन सी हाइट होती है? ये टेढ़े वाली हाइट. तो ये हाइट हमारी कितनी गिवन है? 25 मीटर. 25 मीटर. और क्या गिवन है? बेस डायमीटर. डायमीटर गिवन है हमें 14 मीटर. तो डायमीटर हमारा ये रहेगा, ये मान लो सेंटर. तो ये यहां से यहां तक हमारा कितनी गिवन है? 14 मीटर. ये चीजें गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है. और ये हमारी क्या रहती है? हाइट, सिंपल हाइट रहती है, जिसको हम परपेंडिकुलर या राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं. वो इसीलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट होती है. ठीक है, तो निकालना क्या हमने? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस. इसके कर्ड सरफेस को व्हाइट वॉशिंग करानी है. तो कर्ड सरफेस एरिया हमारा कौन सा रहेगा? ये रहेगा, यही रहेगा ना हमारा. सिर्फ इसको व्हाइट वॉश कराना है, इसने ये बोला है सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया को. यही कर्ड सरफेस एरिया हमारा यही है ना, इसको व्हाइट वॉश कराना है, इसको नहीं कराना. ठीक है, ये इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. तो जब इसको कराना है, बॉटम को हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो हमारा कौन सा एरिया होता है? कर्ड सरफेस एरिया होता है. ये जो कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये निकलते हैं, ये सब मैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ. जिसने नहीं देखा है आप वो पार्ट जाके देखो, बहुत यूजफुल रहेगा आगे के क्वेश्चन समझने में. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे. क्या है क्वेश्चन की? ये निकालना है. तो हमने क्या निकालना है? बेसिकली कर्ड सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या है. गिवन हमें क्या क्या है? स्लांट हाइट गिवन है. स्लांट हाइट कितनी है हमारी? 25 मीटर. तो स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ टॉम्ब या कोनिकल टॉम्ब लिख लो. कितनी गिवन हमें? 25 मीटर. और बेस डायमीटर कितना गिवन है हमें? बेस डायमीटर कितना गिवन है हमें? 14 मीटर. तो अगर डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, बेसिक सी बात है. तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ डायमीटर, बेस रेडियस ऑफ टॉम्ब क्या हो जाएगी हमारी? 14/2. बेसिक सी बात थी, यहां तक हो गया. हमने क्या निकालना है अब? कर्ड सरफेस एरिया. क्यों? क्योंकि इसने बोला है सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश कराना है, हमने बाकी को नहीं कराना. तो कर्ड को ही कराना है तो CSA ही निकलेगा. तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? CSA का, कॉनिकल कोन के CSA का πRL. ये होता है हमारा फॉर्मूला. अब यहाँ पे देखो, पाई की वैल्यू तो यूनिवर्सल है, R हमारा यहाँ पे ये गिवन हो गया, हमने निकाल लिया, और L हमारा क्या है? गिवन है. तो सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, वो करते हैं. ठीक है, यहाँ से हमारा CSA निकल जाएगा. तो क्या रहेगा? पाई को हमने क्या यूज करना है? जब तक यहाँ पे कुछ गिवन ना हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाई को 22/7. पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन होता है तभी वो 3.14 करते हैं. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 14/2 इंटू में L की वैल्यू हमारी 25. ये हो गया हमारा वैल्यूज पुट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 7 2 जा 14, 2 से गया 2. तो ये क्या बच गया हमारा? 22 मल्टीप्लाई में 25. इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई. 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा अगेन 50, 50 एंड 5 55. ये क्या हमारा? CSA, जो कि क्या हमारा एरिया. एरिया है तो हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर. और यूनिट क्या हमारी? मीटर. तो 550 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? CSA आ गया. ठीक है,
ये तो होगी एरिया की बात, लेकिन अब आगे करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इसको व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है हमने, तो एरिया से मतलब थोड़ी है, व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो उसका जो रेट है वो क्या है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। यहां से देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे कितने रुपए लग रहे हैं, 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे कितने रुपए लग रहे हैं, 210। और ऐसे ना लिख के आप उसको स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ, यहां ऊपर लिख रही हूं मैं, व्हाइट वॉशिंग पर 100 मीटर स्क्वायर हमारी कितनी गिवन है, 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे क्या हो जाएगी, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 100। और हमने कितने की निकालनी है, जो हमारा ये एरिया निकला 550, तो 550 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से 550 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, और ये आगे से सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग डैश कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 550। इसको कर देंगे सोल्व आउट, हमारा निकल जाएगा कॉस्ट जो आएगी, जीरो से हमारा गया जीरो, इस जीरो से गया ये जीरो, तो बचा क्या हमारा 21 मल्टीप्लाई में 55। इनकी कर दो मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप साइड में भी करके देख सकते हो, मैं बड़ी टेबल से करूंगी, 21 से करूंगी, ठीक है। तो यहां से हमारा 21 जा क्या होता है 105, क्या होता है हमारा 105, तो 5 हमारे यहाँ रह जाएगा, 10 हमारी कैरी चली जाएगी। अगेन 21 जा 105 में हम 10 कैरी को ऐड करेंगे तो ये हो गया 115, तो ये हो गया हमारा 115। ये आ गए हमारे रुपीज, यहाँ पे क्या है हमारे रुपीज, क्योंकि हम यहाँ से रुपीज निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी 1155 रुपीज, इतने कॉस्ट लगेगी हमारी इसको व्हाइट वॉश कराने के लिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। इसके लिए क्या करना था, व्हाइट वॉशिंग निकालनी थी। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या निकालना, हमने कर्ड सरफेस एरिया निकालना था, क्योंकि हमने सिर्फ कर्ड सरफेस को व्हाइट वॉश कराना था, तो पहले उसका एरिया निकालना पड़ेगा ना। उसके बाद यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर में गिवन था, तो उसको हमने 1 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया और फिर आफ्टर दैट सिंपल मल्टीप्लाई किया। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट जरूर डाल देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।